मित्रों नमस्कार। मित्रों, मनुवादियों ने तो अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड को फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो शूद्रों को, दलितों को वो दमन करने में, शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन उसमें गलती हमारे 90% मूल निवासियों की भी है, बहुजन को भी है। कैसे? अब बताइए कि वो पढ़ता तो वही है जो सरकार से यूनिवर्सिटी ने जो किताब उसको दिया है, जो कोर्स में है, बीए में, एमए में, बीकॉम में, बीएससी में, पीजी में, पीएचडी में। उन्होंने अलग से कोई साहित्य नहीं पढ़ा। उनके पास सिर्फ अल्प शिक्षा है, बेसिक एजुकेशन है, बुनियादी शिक्षा है। पश्चिम के देशों में इसे कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा। सही एजुकेशन तो साहित्य में है। वैसे एजुकेशन का संबंध विश्वविद्यालय से नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ। मतलब कि जानकारियाँ, जो आपको जानकारी आपके विचार को समृद्ध करे, आपके चिंतन को, आपके दर्शन को मजबूत करे, जो आपको उजुल फुजुल बकवास, अंधविश्वास, पाखंड से ऊपर उठा सके, जो आपको मानसिक रूप से थोड़ा मजबूत कर सके, जो आपको तार्किक बना सके। इसके लिए थोड़ा बहुत साहित्य का अध्ययन होना चाहिए। लेकिन लोगों को साहित्य तो पढ़ता नहीं। और सरकार को भी नौकर चाहिए, उसको यशमैन चाहिए, उसको चाहिए ताकि जो बेसिक एजुकेटेड हो, जो दार्शनिक और शिक्षाविद की सरकार की क्या जरूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन तथाकथित शिक्षितों को, जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी फंसे हुए हैं इस अंधविश्वास में। उनको थोड़ा जो धर्म ग्रंथ है तथाकथित हिंदुओं का, जो पुराण है, उनको पढ़ना चाहिए। एक पुराण है, शायद ब्रह्म पुराण है, उसमें लिखा है कि जप करना, मूर्ति की पूजा करना, पत्थर की पूजा करना और लिंग की पूजा करना, शिवलिंग की पूजा करना, एक काम सिर्फ शूद्रों का है, अर्थात मूर्खों का। एक काम सिर्फ शूद्र का है, मतलब जो प्रबुद्ध है यानी ब्राह्मण है, उसके लिए नहीं है। मूर्ति की पूजा, शिवलिंग की पूजा, यज्ञ करना, ये सब काम शूद्रों का है। बताइए, अगर आदमी जो शिक्षित है, जिसे कहा जाता है समाज में, वो अगर पढ़ता तो वो तो नहीं करता मूर्ति पूजा। वो तो कम से कम यज्ञ अष्टजाम नहीं करता, जिसके नाम पे अष्टजाम होता है और लिखता है मानव कल्याण है, तो उसमें सिर्फ कल्याण बाबनों का होता है। क्योंकि परिक्रमा करने वाला ब्राह्मण, जो यज्ञशाला बनता है जिसमें वो आचार्य बैठ करके वो क्रम कांड करवाता है, पाखंड, वो ब्राह्मण। जो रसलीला कराता है उसका मॉनिटरिंग करता है सारे कार्य करता ब्राह्मण। और जो भागवत कथा या पता नहीं क्या क्या उजुल फुजुल कर्म कांड विधि विधान, वो आडंबर, वो सब ब्राह्मण। यानी 10-20 लाख जो वसूलता है सब ब्राह्मण लेके चला जाता है। ये कब संभलेगा हमारा समाज? और शिक्षित लोगों से समझना नहीं, क्योंकि वो तथाकथित शिक्षित है, सिर्फ नाम मात्र के, उनमें जरा सा भी समझ नहीं है। उनकी गुलामी, उनकी अंधविश्वास उस पुराणों में दर्ज है, वो रामचरितमानसों में, धर्म तथाकथित धर्म ग्रंथों में दर्ज है। लेकिन उसको तो पढ़ना है नहीं। पढ़ना चाहिए, ताकि पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है। रामचरितमानस में खुल के गाली लिखा है कि जे उत्तरकांड में कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। मतलब वर्णों में सबसे अधम है, मतलब वर्णों में सबसे नीच है। कौन कौन? तेली, कुम्हार, स्वपच, किरात, कोल, कलवार। यानी इतनी गालियां देता है जाति को चुन चुन के। बताइए, और फिर भी आदमी उसको श्रद्धा से, सम्मान से उसको स्वीकार किए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा बहुत कमज़ोर है, बहुत पुअर एजुकेशन है। उसको पढ़ना चाहिए उन तथाकथित धर्म ग्रंथों को, साहित्यों को, जो इतनी गंदगी, इतनी अश्लील, इतनी बेगर सिर पैर की बात उसमें लिखी हुई है। जब पढ़ेगा आदमी, तो आदमी के पास इतना तो कम से कम उसके पास कॉमन सेंस है, कम से कम समझेगा कि ये क्या लिखा है। लिखा कुछ और है और ब्राह्मण करवा कुछ और रहा है, ताकि इससे ऊपर उठ सके, अंधविश्वास को छोड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत